अपनी पहली ही कैबिनेट में शुभेंदु सरकार ने कई बड़े फैसले लिए थे। अब दूसरी कैबिनेट बैठक में भी कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे सरकार ने बता दिया है कि चुनाव में उन्होंने जो वादे किए थे उनको वो पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल सरकार ने महिलाओं, सरकारी कर्मचारियों और सामाजिक योजनाओं को लेकर ऐसे फैसले लिए हैं जिनका असर सीधे करोड़ों लोगों पर पड़ने वाला है। सबसे बड़ा ऐलान महिलाओं को लेकर किया गया है, जिसके तहत राज्य सरकार अब हर महीने आर्थिक सहायता देगी और साथ ही सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी शुरू की जाएगी। कैबिनेट बैठक के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का दावा है कि ये योजना खासतौर पर गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने के उद्देश्य से लाई गई है। ये योजना 1 जून से लागू होगी और इसका लाभ लाखों महिलाओं तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही महिलाओं को एक और बड़ी राहत देते हुए सरकार ने राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का फैसला लिया है। 1 जून से महिलाएं सरकारी बसों में बिना किराया दिए सफर कर सकेंगी। सरकार का कहना है कि इससे कामकाजी महिलाओं, छात्राओं और ग्रामीण इलाकों से शहरों तक आने वाली महिलाओं को काफी फायदा मिलेगा। बढ़ती महंगाई के बीच इस फैसले को बड़ा सामाजिक कदम माना जा रहा है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को अन्नपूर्णा योजना का लाभ आसानी से मिल जाएगा। जिन महिलाओं का नाम पहले से सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद है उन्हें अलग से ज्यादा प्रक्रिया पूरी नहीं करनी होगी। वहीं जिन लोगों को अभी तक किसी योजना का लाभ नहीं मिला है उनके लिए जल्द ही ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा, जहां आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। कैबिनेट बैठक में राज्य कर्मचारियों के लिए भी अहम फैसला लिया गया है। सरकार ने 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब राज्य के कर्मचारियों और शैक्षणिक संस्थाओं में काम कर रहे कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बदलाव को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लंबे समय से कर्मचारी संगठन वेतन आयोग लागू करने की मांग कर रहे थे और अब सरकार के इस फैसले को बड़ी राहत माना जा रहा है। सरकार ने धार्मिक आधार पर चल रही कुछ योजनाओं को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक मदरसा विभाग और सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग के तहत संचालित धर्म आधारित सहायता योजनाओं को अगले महीने से बंद किया जाएगा। सरकार का कहना है कि अब योजनाओं को धर्म के आधार पर नहीं बल्कि जरूरत और सामाजिक लाभ के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति में नया विवाद भी खड़ा हो सकता है। इसके अलावा सरकार ने उन लोगों को भी राहत देने की बात कही है जिन्होंने CAA के तहत आवेदन किया हुआ है और जिनके मामले अभी ट्रिब्यूनल में लंबित हैं। सरकार का कहना है कि ऐसे लोगों को भी अन्नपूर्णा योजना का लाभ मिलेगा ताकि किसी जरूरतमंद परिवार को योजना से बाहर न रहना पड़े। इससे पहले हुई कैबिनेट बैठक में भी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए थे। उस बैठक में आयुष्मान भारत योजना को पश्चिम बंगाल में लागू करने का निर्णय लिया गया था। साथ ही भारतीय न्याय संहिता यानी BNS को राज्य में लागू करने को मंजूरी दी गई थी। सरकार ने बॉर्डर एरिया में जमीन ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करने और राजनीतिक हिंसा में मारे गए कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी उठाने का भी ऐलान किया था। अब दूसरी कैबिनेट में महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता, मुफ्त बस यात्रा और 7वें वेतन आयोग जैसे फैसलों के जरिए सरकार ने साफ संकेत दिया है कि आने वाले समय में वो सीधे जनता से जुड़े मुद्दों पर तेजी से काम करना चाहती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन फैसलों को बेहद अहम माना जा रहा है और आने वाले दिनों में इनका असर राज्य की सियासत पर भी साफ दिखाई दे सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।